नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव है और जब बिहार में चुनाव है तो मौसम भी चुनावी हो चला है। बिहार का जो मिजाज है वो राजनीति फिजा में कुछ ऐसा बन रहा है जिससे लग रहा है कि बिहार में कुछ नया होने वाला है। चुनाव के बाद और चुनाव के पहले बिहार में क्या क्या होने वाला है वो एक अपने आप में अलग तस्वीर प्रस्तुत करेगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बिहार में आजकल चल क्या रहा है। देखिए, बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। राजनीतिक पार्टियों का उदय हो रहा है। जो राजनीतिक दल पहले से है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। जनता का पूछ बढ़ गया है। नेता गांव-गांव घूमने लगे हैं। नए-नए नारे गढ़े जा रहे हैं और पुराने गढ़े हुए मुद्दे को उखाड़ा जा रहा है। समझिए कि चारों तरफ शोर है और ये शोर बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, इसी बात पर चर्चा होनी है। देखिए, चुनावी मौसम है तो बिहार में दो दल, दो नवेले दो दल आपस में ही प्रतिस्पर्धा में है। देखिए, जन सुराज की नींव रखकर प्रशांत किशोर पांडे ने अपने राजनीतिक आधार को बढ़ाने का प्रयास किया। अब हिंद सेना का गठन कर शिवदीप लांडे अब बिहार की राजनीति में कूद पड़े और जब पांडे और लांडे इन दोनों की बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है तो जो परंपरागत पार्टियां हैं उनकी नींदें भी उड़ी हुई हैं। दोनों मिलकर किसका समीकरण गड़बड़ाएंगे, किसका समीकरण फिट कर देंगे और किसका समीकरण बनता हुआ समीकरण को खराब कर देंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में तीन लोग जो हैं वो चर्चा के केंद्र में हैं। एक तो प्रशांत किशोर जनसुराज के, दूसरे शिवदीप लांडे जिन्होंने हिंद सेना नाम की पार्टी बनाई है, और तीसरे जो है विकास वैभव। विकास वैभव ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाई है, लेकिन विकास वैभव जनता से जुड़े हुए कार्यों को करके एक ऐसा माहौल पैदा किया है जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में विकास वैभव भी राजनीति में कदम रखेंगे। तो देखिए, ये तीन ऐसे लोग हैं जो परंपरागत राजनीति से अलग हटकर थे। अपने अपने फील्ड में सब सुपर थे, सुपर से भी ऊपर थे कहा जाए तो, और इसीलिए उनकी महत्वाकांक्षाएं भी ज्यादा थी। बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी थी मन में, और इसीलिए इस इरादे से वो बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि बिहार में कुछ परिवर्तन कर दे। लेकिन क्या ये संभव है? परंपरागत पार्टियां, परंपरागत नेता जो बिहार की राजनीति के नस नस में जनता के लोगों के बीच समाये हुए हैं, उनको राजनीति से उखाड़ फेंकना इतना आसान है? वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन बिहार की जो राजनीतिक लड़ाई है वो दो सिरों पर सिमटती हुई दिख रही है। एक तो बीजेपी के साथ गठबंधन जो जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का है, और दूसरा महागठबंधन का। क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है, वक्फ बोर्ड कानून में, उसके बाद पूरी तरह से राजनीति बिहार की भी बदलने वाली है, या यूं कहें कि बदल चुकी है। जनता दल यूनाइटेड और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, ये इन सब पार्टियों पर अब ये आरोप लग रहा है कि वे भले वोट मुस्लिमों का लेती हों, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों के हिमायती कोई काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन होना था उसका विरोध करना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस तरह के आरोप कई मुस्लिम संगठन उन पर लगा चुके हैं, उनका बहिष्कार भी कर चुके हैं कई मामलों में। तो इससे लग रहा है कि बिहार की राजनीति में अब तक जो इन पार्टियों की स्वीकार्यता मुस्लिम संगठनों के बीच, मुस्लिम नेताओं के बीच और मुस्लिम जनता के बीच थी, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है।
उसकी परीक्षा देनी पड़ेगी और उस परीक्षा में पास करना पड़ेगा, तब आगे ये कहा जा सकता है कि उनकी पैठ अभी उनके बीच में है। प्रश्न चिन्ह तो लग चुके हैं क्योंकि सवाल अब उन पर उठ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जो मुस्लिम समुदाय में जो गुस्सा है, मुस्लिम समुदाय के नेताओं में जो गुस्सा है, वो उन्हें फिर इस बात के लिए तैयार करेगी कि वो आरजेडी के पाले में चला जाए, महागठबंधन के पाले में चला जाए, जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी को हराने के लिए जो कैंडिडेट मजबूत होता हो उसके पाले में चला जाए। और इसलिए बिहार की राजनीति में उथल पुथल का दौर दिखाई दे रहा है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह के बयानों के बाद के बयान आ रहे हैं, पुराने बातों को दिखाया जा रहा है, पुराने बातों को बताया जा रहा है। लालू यादव ने किस तरह से वक्फ बोर्ड पे बोला था, उस बात को भी दिखाया जा रहा है, और किस तरह से नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के हिमायती रहे हैं, उस बात को भी बताया जा रहा है। तो देखिए, बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से दो ध्रुवों में बटेगी। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जातियों का कार्ड खेलने में माहिर रही हैं, जातियों का कार्ड भी खेलना चाहती हैं। जिसके पाले में धर्म भारी है वो धर्म का कार्ड खेलेगा। बिहार की राजनीति में अगले 6 महीने में क्या होगा, वो अब उसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। क्योंकि देखिए, बिहार की राजनीति में नए प्रयोग भी हो रहे हैं। उन प्रयोगों के बाद राजनीति किस तरह से उथल पुथल होगी ये देखना होगा। देखिए, दरअसल ये दौर भी है परिवर्तन का, ये दौर भी है बिहार के बदलाव का। क्योंकि एक पीढ़ी रिटायर हो रही है और दूसरी पीढ़ी उस सत्ता पर काबिज होगी। देखिए, एक बात ये तय है कि 2025 का जो चुनाव होगा उसके बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कितने दिनों तक रहेंगे ये कहना अभी जल्दीबाजी है, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, वो किस रूप में अभी जनता के बीच में जाते हैं और किस तरह से जनता का जो जनता के बीच उनको किस तरह से पेश किया जा रहा है और विरोधी पार्टियां उन पर क्या क्या तंज कस रही हैं, वो सब आपके सामने है। नीतीश कुमार भी अब वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है जिनके एक तेवर और से पूरा कलेवर बदल जाता था। पार्टी, सरकार और जनता तीनों पर उनको समान रूप से पकड़ था और बिहार को लेकर एक नई सोच समझ थी। अब उम्र हावी है और जब उम्र हावी होता है तो निश्चित रूप से फिर आने वाली पीढ़ी जो है वो उसे बदल देती है। तो अब देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। तेजस्वी यादव के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है और बीजेपी को भी अपने आप को साबित करना है कि किस तरह से वो बिहार की राजनीति में अपने आप को आगे ले आएगी। जनता दल यूनाइटेड के पास अस्तित्व बचाने की लड़ाई है कि वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाएगी। इन सब के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और हिंद सेना को भी अपनी जगह बनानी है। कौन कितना जगह बना पाएगा, कौन कितना आगे बढ़ पाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो 11 अप्रैल को जो जनसभा करने वाली है गांधी मैदान में, उससे भी बहुत तस्वीर सामने आएगी और उस तस्वीर जब साफ होगा तो पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में जनसुराज अपनी कितनी दखल रखेगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।